सत्संगत जी प्यार से कहिए दान निरंकार जी। किसी शायर की वो पंक्तियां कि निकाल कर लाया हूं एक पिंजरे से एक परिंदा, निकाल कर लाया हूं एक पिंजरे से एक परिंदा, अब परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। इस दिल में जो अभी तक पिंजरा फंसा हुआ है उसको निकालने के लिए ये सत्संगत, इतने बड़े बड़े समागम जहां हर भगत सेवा करके खुश था तो कोई सेवा करवा के खुश था, कोई लंगर खाकर खुश था तो लंगर खिलाकर खुश था, कोई गीत गाकर खुश था तो कोई गीत सुनकर खुश था। फिर ऐसे समागमों के बाद जब यहाँ पर ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं जहाँ पर हमारी भक्ति, हमारे विश्वास को ये संत महात्मा और पक्का करने का प्रयास करते हैं, फिर यहीं पर ही सत्संगत ये रुकते नहीं हैं। पिछले 5 महीनों का आदरणीय राजपिता रमी जी का हमने वो जिक्र सुना, किस प्रकार से जगह जगह जाकर, एक एक घर में जाकर रात रात जाग कर उन महात्माओं को सदगुरु के प्रति जागृत किया, सदगुरु के प्रति जो निता प्रति शिक्षाएं थी उनको समझाया। दुनिया में बेशक आज सुना जाता है कि ये कलयुग है, कलयुग है, लेकिन निरंकारी भगत का बच्चा बच्चा ये कहता है ये कलयुग नहीं, ये कल्याण युग है। ऐसे समय में सतगुरु ने हमारा कल्याण किया, इस रूह का कल्याण किया है, और फिर ये समझा रहे हैं कि ज्ञान लेकर जिसने ना ज्ञान का उपयोग किया उसको लाभ मिला ना कोई, ना उसने आनंद लिया। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से जगह जगह ये आनंद का वातावरण, इनके संत भगत इनकी शिक्षाओं को जीवन में अपनाकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ महीने पहले ही दास को कहीं उत्तराखंड में जाने का मौका मिला। वहां पर जब वो संपूर्ण हृदय वाणी का शब्द निकला कि गुण सब में ही होते हैं, तू देखने वाली नजर बना, तो रात को महात्माओं के संग जब बैठे तो पूछा कि महात्मा, कोई किसी महात्मा के ऐसा गुण बताओ। तो पास में ही कोई महात्मा बैठे तो उन्होंने कहा इन महात्माओं की मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं। सत्संग कहने लगे 2-3 दिन पहले ही हम कहीं जा रहे थे और रास्ते में ध्यान बन गया कि चलो घर के लिए कुछ फ्रूट खरीद लेते हैं। एक आम वाले के पास रुके, पूछा भाई साहब क्या रेट है? कहने लगे 100 रुपये किलो। 2.5 किलो तोल दे, निकाल रहे हैं। पूछ लिया साथ ही उस दुकानदार से कि भैया तुम्हें फ्रूट में क्या अच्छा लगता है? कहने लगा मुझे भी निस्संदेह आम ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, आपके परिवार में आपके बच्चों को क्या अच्छा लगता है? कहता उनको भी आम ही अच्छे लगते हैं। कहता फिर तो अच्छे अच्छे आम आप निकाल कर घर रख लेते होगे और बाकी के आम यहाँ पर रख लेते होगे। कहने लगा भाई साहब ऐसा नहीं होता, अगर मैं अच्छे आम निकाल लूँगा तो उसी आम को बेचकर तो मेरी रोजी रोटी चलती है। मैं दाल चावल आटा लेकर आता हूँ। कई बार बच्चों का मन करता है लेकिन मैं बच्चों को मना कर देता हूँ। अब महात्मा के सत्संगत मन में आया कि 2.5 किलो एक और आम तोल दो। 500 रुपये दिए और वो 2.5 किलो की थैली जो थी उस दुकानदार को देकर कहने लगे कि ये मेरी तरफ से
बच्चों को दे देना। अब वो दुकानदार सत्संगत पहले तो मना किया, फिर जार जार रोने लगा। कहने लगा 30 साल हो गए हैं आम बेचते हुए, लेकिन कोई ये आता है 100 है तो 80 लगा लो, 90 लगा लो, ठीक नहीं है, माल ठीक नहीं देते हो। भाई तुम कौन सी दुनिया से आए हो? तुम पहले व्यक्ति हो जो मेरे बच्चों के बारे में सोच रहे हो। सत्संगत वहां खड़े होकर महात्मा ने कहा, ये मेरे सदगुरु की सिखलाई है, मेरा सदगुरु ऐसी शिक्षा दे रहा है कि इस ज्ञान को उपयोग में लाना है। ज्ञान लेकर जिसने ना ज्ञान का उपयोग किया, उपयोग में लाना है, फिर लाभ मिला। दूसरी घटना पंजाब की, सेवा दल का कोई महात्मा बैंक में कैशियर लगा हुआ। अब रात दिन सत्संगत वो माया में रहता, पैसा देता पैसा लेता। नया मैनेजर एक दिन काम पर आ गया और देखता है कि बड़ी लंबी लाइन है। एक और काउंटर खोल देता है, किसी और अपने स्टाफ को बुलाकर कहता और काउंटर खोल दो ताकि रश कम हो जाए। कम हो गया, कुछ लोग वहीं फिर भी उस महात्मा वाली लाइन में लगे रहे। जब दोपहर को लंच टाइम हुआ, महात्मा खाना खाने लगे, सारे मिलजुल कर स्टाफ के लोग। सतगुरु माता जी ने अपने प्रवचनों में जो बात कही कि ये नहीं देखना सामने वाला ज्ञानवान है या नहीं है, उसको भोग लगाना है ताकि मिशन की जानकारी स्वरूप में भी पहुंच जाए। उस महात्मा ने जब ऐसा अपने मैनेजर को किया तो वो मैनेजर कहता मैं पहले भी देख रहा था कि इतनी जगह मेरी प्रमोशन हुई है, जगह जगह जाता हूं, लोग सिफारिशें करते हैं कि मेरा काम जल्दी कर देना, लेकिन यहां पर देखता हूं कि कुछ लोग आपसे ही वो सामान लेना चाहते हैं, आपसे पैसा लेना चाहते हैं। भाई तुम ऐसा क्या करते हो? सत्संगत फिर उस महात्मा ने कहा कि मेरे सदगुरु ने ये शिक्षा दी है, जब भी ये मैं माया देता हूं, पैसा तो उन्हीं का ही होता है, जितना बैंक में उनका जमा है मैं उतना ही देता हूं, लेकिन अरदास करता हूं सच्चे पातशाह ये माया कहीं गलत जगह न जाए, इनके घर में बरकत पड़े, ये माया इनके अच्छे काम के आए। जब मैं अच्छी प्रार्थनाएं करता हूं तो हो सकता है ये निरंकार प्रभु पिता परमात्मा मेरी अरदास सुन लेता होगा, इनका कोई काम बन जाता होगा। उस महात्मा ने कोई माता जी का चित्र नहीं लगा रखा। उस महात्मा ने कोई बड़ी बड़ी मेरी तरह 15-15, 20-20 मिनट कोई भाषण नहीं दे रहा। ज्ञान को उपयोग में लाकर इनकी बताई हुई शिक्षाओं को सत्संग जीवन में चलने का प्रयास कर रहा है, और सत्संग सहज में ही सदगुरु का सत्संग संदेश जन जन तक पहुंचा रहा है। सदगुरु माता जी के चरणों में अरदास प्रार्थना, सच्चे पातशाह की कृपा करना। लाखों लाखों भगत आपके ज्ञान को प्राप्त करने के बाद इतना सुंदर जीवन जी रहे हैं। किसी नौजवान ने किसी संत से पूछ लिया सुंदर जीवन किसको कहते हैं, सफल जीवन किसको कहते हैं, तो उसने एक ही बात कही कि जहां पर आप खड़े हो जाओ, आपके आसपास में रहने वाले, आपके आसपास में जो खड़े हैं वो आपको कहें कि वाकई इसके आने से खूबसूरती और बढ़ गई है, उसी को ही सफल जीवन माना जाएगा। सतगुरु माता जी आपके चरणों में प्रार्थना याचना, आप जी रात के ऊपर भी मेहर भरा हाथ रखना, बल बख्शना, ताकत बख्शना कि आपका एक एक गुरसिख जहाँ भी खड़ा हो वहाँ खूबसूरती बढ़ाने का प्रयास करे और आपके दिव्य ज्ञान को जगह जगह पहुँचाने का हम सब उस काम में सहयोगी बन सके। यही याचना, यही कामना प्यार से कहिए। धन्य